नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं वह है टेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण रिपोर्ट या इसको हम कहते हैं परीक्षण संबंध। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और ये टॉपिक आपका है MA सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड, इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का ये टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी के वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि परीक्षण में रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है, यानी कि टेस्ट रिपोर्ट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक परीक्षण में। इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, मनोविज्ञान में टेस्ट रिपोर्ट से तात्पर्य होता है परीक्षण करने वाले, यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने वाले व्यक्ति और मूल्यांकन से गुजरने वाले व्यक्ति के बीच संबंध और संचार की गुणवत्ता से। ध्यान से देखिएगा, टेस्ट रिपोर्ट क्या है आप समझ जाएंगे। देखिए, मनोविज्ञान में टेस्ट रिपोर्ट से तात्पर्य क्या होता है, परीक्षण करने वाले व्यक्ति, इसको आप परीक्षक कर लीजिए, ठीक है। और मूल्यांकन से गुजरने वाले व्यक्ति, यानी कि जिसका टेस्ट लिया जा रहा है, जिस पर परीक्षण हो रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति के बीच संबंध और संचार की गुणवत्ता से है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कोई परीक्षण कर रहा है या जो परीक्षक की भूमिका में है, उसके और जो परीक्षण दे रहा है या जिसपे टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है, जिसको परीक्षार्थी बोलते हैं हम, उन दोनों के बीच संबंध और किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसकी गुणवत्ता से है। एकदम सिंपल आप समझिए, टेस्ट रिपोर्ट मतलब होता है परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच क्या होता है, सकारात्मक एवं संचारात्मक सहयोग, ठीक, इसको हम टेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। आगे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और सहयोगात्मक परीक्षण संबंध स्थापित करना आवश्यक। ये कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में यदि हम विश्वसनीय और वैध परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, सकारात्मक और सहयोगात्मक परीक्षण संबंध स्थापित करना आवश्यक है। और किसके बीच, परीक्षक, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहा है व्यक्ति, और वो व्यक्ति जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है, उन दोनों के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध होना बहुत जरूरी है यदि हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कोई परिणाम का विश्वसनीय और वैधता बनाना रखना चाहते हैं। तो ये हुआ टेस्ट रिपोर्ट। और यहाँ पे हमने कुछ बिंदु दिया है जिसको एक परीक्षक को, यदि वो चाहता है कि हमारा जो रिपोर्ट है वो परीक्षार्थी के साथ बहुत अच्छा हो, तो उसे क्या है, जो नीचे कुछ बिंदु दिया गया है उसको फॉलोअप जरूर करना चाहिए। और इससे आप टेस्ट रिपोर्ट क्या होता है इसको और भी आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले लिया है हमने पर्यावरण, इन्वायरमेंट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं तो जो टेस्ट विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, रुचि परीक्षण है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप जो प्रयोज होता है उसको आप देते हैं, ठीक है, जो प्रपत्र होता है उसको देते हैं, उसमें वो पढ़ता जाता है, उसको हल करता है, हल करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसे क्या है, जो मतलब हल करने के बाद वो क्या है, प्रपत्र वापस परीक्षक को लौट देता है। तो जहां आप उस प्रयोग की परीक्षा ले रहे हैं या जहां आप उस पर परीक्षण अप्लाई कर रहे हैं, कोई टेस्ट, मान लीजिए आप बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप चाहते हैं कि आपका और परीक्षार्थी का रेपट यानी कि संबंध अच्छा बने, तो उसके लिए एक सुखद और भयमुक्त पर्यावरण बनाना महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आप परीक्षण ले रहे हैं, वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था अच्छा नहीं है, वहाँ बैठने की व्यवस्था अच्छा नहीं है, वहाँ पे जो है अगल बगल अपराधी किस्म के लोग हैं, उससे जो है बहुत ज़्यादा डर रहा है आपका प्रयोग। तो इससे क्या है, जो परिणाम आते हैं वो विश्वसनीय और वैध नहीं आते हैं, और टेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए सबसे पहले एक परीक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षार्थी के लिए एक सुखद और अभयमुक्त पर्यावरण बनना चाहिए। इससे व्यक्ति को आराम मिलता है और चिंता कम होती है, और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान खुलापन को भी बढ़ावा मिलता है। देखिए, जब आप अच्छे से बैठने के लिए उसको जगह देंगे आरामदायक, फिर उसके बाद जो है लाइटिंग व्यवस्था रहेगा, शोरगुल नहीं रहेगा, उसके अंदर किसी तरह से भय नहीं रहेगा, ठीक है, कि ये परीक्षण हमारे ऊपर लिया जा रहा है, कहीं
हमारी बुद्धि कम आई तो क्या टीचर कहेंगे। तो इससे क्या है, वो बिंदास होकर कह वो जो भी क्वेश्चन होता है उसका जवाब देते जाता है, जिससे परिणाम जो विश्वसनीय और वैध प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा संचार कौशल, जिसको कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। ऊपर हमने इसके बारे में चर्चा किया। तो ये क्या है, देखिए, परीक्षण का उद्देश्य शामिल प्रक्रियाओं को स्पष्टता से समझाना, साफ और सीधी भाषा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि प्रभावी संचार फंडामेंटल है, इसका आधार है। कोई भी परीक्षण अगर हो रहा है, ठीक है, तो पहले परीक्षण के बारे में जो परीक्षार्थी है उसको बताना ये जरूरी है कि क्या परीक्षण का उद्देश्य क्या है और इसमें कितनी प्रक्रिया शामिल है, उसको स्पष्ट रूप से बताना। और आप ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो भाषा क्या है, सिंपल हो और उसे जो परीक्षार्थी हो उसको क्या है, आसानी से समझ में आ जाए। तभी आपका और परीक्षार्थी का टेस्ट रिपोर्ट यानी कि जो है परीक्षण संबंध बेहतर बनेगा और जो आप टेस्ट लेंगे उसका परिणाम विश्वसनीय और वैध भी आने वाला है। यानी संचार कौशल मतलब है कि परीक्षार्थी को जो भी जानकारियां देना है उसके पास सीधी और सिंपल लैंग्वेज में पहुंचा देना ही संचार कौशल कहलाता है। तीसरा है विश्वास स्थापित करना। अब क्या करेंगे आप, परीक्षार्थी की जानी जिस पे आप परीक्षण अपना अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या है, अपने विश्वास में लेंगे, यानी कि उसके साथ क्या है, एक ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। कैसे करेंगे ट्रस्ट बिल्ड? देखिए, विश्वास बनाना परीक्षण तालमेल का एक प्रमुख घटक है। परीक्षण तालमेल मतलब कि टेस्ट रिपोर्ट का एक प्रमुख ये घटक है। और ये कैसे आप बढ़ा सकते हैं विश्वास? सहानुभूति से, सम्मान से, ठीक है, और पक्षपात रवैया ना अपना के आप क्या है उसके साथ विश्वास, अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, जिससे क्या है वो एकदम जो है खुले दिमाग से आपका जो परीक्षण होगा उसे क्या है वो हल करेगा, ठीक है। तो और टेस्ट रिपोर्ट यानी कि परीक्षण संबंध भी बेटर होगा। चौथा, सक्रिय सुनाई, यानी कि एक्टिव लिसनर। जब आप परीक्षण चालू हो गया है तो आपको एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा, जो परीक्षक है। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, सक्रिय श्रवण करना महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर आपको ध्यान देते रहना चाहिए और स्पष्टीकरण, सवाल पूछना और रुचि दिखाना। कहने की ये तात्पर्य है कि जब आप परीक्षार्थी को कोई परीक्षण करने के लिए दे दिए हैं, प्रपत्र वो कर रहा है, तो जब आप उस समय जो है मॉनिटरिंग करें तो आप एक्टिव लिसनर होना चाहिए, आपके दोनों कान खुले हो, जिससे कि वो जो भी वो एक्शन कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद अगर वो कोई सवाल पूछ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप बताइए, और उसकी जो अभिवृत्तियां हैं, मनोवृत्तियां हैं, उससे संबंधित भी कोई बात है तो उसे आप समझाइए। इसलिए आपको एक्टिव लिसनर आप रहेंगे तभी क्या है टेस्ट रिपोर्ट जो है बेहतर हो पाएगा। पांचवा है सांस्कृतिक संवेदनशीलता। देखिए, सांस्कृतिक विभिन्नता को पहचानना और समझना भी क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। संवेदनशील दृष्टिकोण सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। कहने की ये तात्पर्य है कि आप जिस भी संस्कृति के हैं, ये नहीं कि उस संस्कृति के व्यक्ति पे यदि आप परीक्षण ले रहे हैं तो उसके प्रति आप क्या है पक्षपातपूर्ण रवैया करें। मतलब उसे क्या है आप उसके पक्ष में जो है बातें करें और आपके संस्कृति की जो विपरीत है उसके पक्ष में बात न करें, तो ये गलत होगा। तो आपका ये जिम्मेदारी है कि बच्चा जिस भी कल्चरल डाइवर्सिटी से बिलोंग करता है उसको पहचानिए है और उसको समझिए, और साथ ही साथ आपका जो सांस्कृतिक बैकग्राउंड है उससे क्या है आप मुक्त रहिए, ठीक, तभी टेस्ट रिपोर्ट बन जाएगा। छठवां है अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण। अब परीक्षण के दौरान व्यक्ति की से क्या अपेक्षा की जाती है इसे स्पष्ट कर देना चाहिए। अब कोई परीक्षण स्पष्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको बता देना चाहिए परीक्षार्थी को कि ये परीक्षण आपको दिया जा रहा है तो इससे आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, ठीक है, क्या उम्मीद की जाती है, ये पहले ही क्लियर कर देना चाहिए, जिससे क्या है टेस्ट रिपोर्ट अच्छा बनता है, परीक्षण संबंध अच्छा बनता है। सातवां, लचीलापन। लचीलापन का भी गुण होना चाहिए परीक्षक के अंदर, जिससे क्या वो करे, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप लचीला और अनुकूल होना महत्वपूर्ण है, जिससे कि उसे जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो क्या है उसकी ज़रूरत को पूरा करने की भी कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कई व्यक्ति को जो कई परीक्षार्थी होते हैं वो बार बार पूछते हैं, तो कई जो परीक्षक होते हैं वो बार बार डांट देते हैं, जिससे क्या
और जो परीक्षार्थी होता है परीक्षक के प्रति उसका जो मनोवृत्ति होता है वो काफ़ी नकारात्मक हो जाता है, इससे टेस्ट रिपोर्ट बिगड़ जाता है। 8वां प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखिए, प्रयास की सराहना करना, परिणामों की स्पष्टीकरण करना, समस्या का समाधान करना, ये भी टेस्ट रिपोर्ट को बेहतर बनता है। तो क्या करना चाहिए, आप जो भी टेस्ट अप्लाई करें उसमें जो भी रिजल्ट आए उसे क्या है आपको स्पष्ट बताना चाहिए, और जो अच्छा प्रयास किया उसको क्या है सराहना करना चाहिए, और उनकी जो भी समस्या है उसको भी समाधान करते रहना चाहिए, जिससे क्या है आपके बीच में यानी कि परीक्षक के बीच में और जिसमें परीक्षण लिया जा रहा है उसके बीच में क्या है संबंध बेहतर बनेंगे, और इसी को टेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। 9वां है शक्ति प्रदान करना। देखिए, शक्तिशाली बनाए रखने के लिए उत्साहित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहने की यह तात्पर्य है कि जो परीक्षक होता है वो परीक्षार्थी को इतनी तो छूट दे, उसको दे ही, इतना पावर तो उसको दे ही कि जिससे क्या है उसके जो भी परीक्षण में क्वेश्चन है अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या है खड़े होकर पूछ सके, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो वो पूछ कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, ठीक है। 10वां है परीक्षण के बाद चर्चा। अब परीक्षण हो गया है, ठीक है, वो परीक्षक क्या है वो प्रपत्र जमा कर लिया है, तो अब क्या करेगा, परिणामों पर चर्चा करेगा, और कोई भी संदेह होगा तो उसका समाधान करेगा, और व्यक्ति के सवाल पूछने का अवसर भी सभी कैंडिडेट को देगा। कहने के ये तात्पर्य है कि जब परीक्षण पूरा हो जाता है तो होने के बाद जिस भी कैंडिडेट पे लिया जाता है उसे क्या होता है परिणामों से पे उससे चर्चा किया जाता है कि क्या कारण है कि आपने पूरा नहीं कर पाया या आपका ये स्कोर आया है, और कोई भी उसके मन में संदेह हो तो उसका समाधान करिए और व्यक्ति के सवाल पूछने का अवसर दीजिए। तभी क्या है टेस्ट रिपोर्ट, इसको हम बोलते हैं परीक्षण संबंध, इसी को बोलते हैं परीक्षण तालमेल बेटर बन पाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको समझाया कि व्हाट इज टेस्ट रिपोर्ट इन साइकोलॉजी। टेस्ट रिपोर्ट इन साइकोलॉजी, नॉट रिपोर्ट, इट्स रिपोर्ट इन साइकोलॉजी, ठीक है। मतलब कि मनोविज्ञान में परीक्षण संबंध या परीक्षण तालमेल क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।